हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं, झारखंड में एक वैकेंसी आई थी जेएसएससी के थ्रू, झारखंड सचिवालय और अन्य पदों की वैकेंसी थी ये। और इसमें फॉर्म जो है भरवाया गया था। इसमें राज्य के नागरिकों के साथ साथ अलग राज्य के नागरिकों का भी फॉर्म भरवाया गया था। इसकी पीटी परीक्षा भी हुई और इसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद इसमें जो बहुत बड़ा मैटर है कि बहुत सारे लोगों से जो पैसा लिया गया वो पैसा अभी तक लौटाया नहीं गया है। अगर झारखंड के ही लोग फॉर्म भर सकते थे तो बाहरी से आपने फॉर्म क्यों लिया? दूसरी नंबर बात, आपने जो पैसा लिया है उसको आप कब लौटाएंगे? अगर ऐसी अधियाचना आई जिसमें आपने झारखंड के ही लड़कों को फॉर्म भरने का मौका दिए हैं तो अन्य राज्य के लोग जैसे बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, इसका पैसा आप लोग कब वापस कीजिएगा? और सबसे बड़ी और शर्मनाक बात यह है कि ये जो भेदभाव की नीति जो अपनाई जा रही है, इस पे स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए कि एक राज्य के द्वारा इस तरह के भेदभाव किए जाना, जिस पर अभी 16 तारीख को फैसला भी विचाराधीन है, कि आपने जो नियोजन नीति बनाई है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि भारत के नागरिक हों और राज्य के निवासी हों, तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न जम्मू कश्मीर में भी जो अब प्रोविज़न किया गया है उसमें देश के कोई भी नागरिक को फॉर्म भरने का अधिकार है। तो ऐसा नियम बनाना कहाँ तक तार्किक है? इसको स्वतः संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए। और निश्चित रूप से जो झारखंड हाई कोर्ट में मामले विचाराधीन है उसमें एक ही बात हम बोलेंगे कि इस मुद्दे पर सीधे स्पष्ट राय होनी चाहिए कोर्ट की। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है 100% आरक्षण राज्य के नागरिकों को क्या राज्य के सेवाओं में दिया जा सकता है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिक्षक का क्यों हो रहा है बिहार में और फिर यूपी में। तो वहाँ पर देखिए, जहाँ विषय राज्य आपको पंचायती राज का है, नगर पालिका का है, तो वहाँ पर तो 100% आरक्षण राज्य सरकार दे सकती है। लेकिन राज्य की सेवाओं में 100% नियम को लागू किया जाना ये कहीं से भी तार्किक नहीं है और ये संविधान का मजाक है, अतिक्रमण है। तो इस पर सरकार पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जो बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न किए हैं, उसमें ये प्रश्न है कि इन लोगों का जो पैसा लिया गया है उसको वापस नहीं किया गया है और 4-5 साल परीक्षा डिले हुई है, तो उसका जो हर्जाना होना चाहिए और मेंटल जो प्रेशर हुआ है इन छात्रों को, उसका भी हिसाब जो है कि झारखंड सरकार को देना चाहिए कि आपने फॉर्म भरवाया क्यों था जब नियमावली में आपको परिवर्तन करना था। तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है कि छात्रों के साथ जो है जास्ती किया जा रहा है। और निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू इस मुद्दे को उठा रही है और आप लोगों को भी इस मुद्दे का समर्थन करना चाहिए। और निश्चित रूप से किसी राज्य में सिर्फ आप क्षेत्रीयता को बढ़ावा दें, ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार में हर वैकेंसी में आपको जो है कि सभी लोगों को फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी है, उत्तर प्रदेश में अपॉर्चुनिटी है, एमपी में अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ राजनीतिक सिक्के और गोटियों खेलने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग अपील करते हैं, हाईकोर्ट में जो मामला है, अगर ये वहाँ तक हम लोगों की बात पहुँची और जज महोदय अगर देखें तो निश्चित रूप से छात्रों की, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, हम तो मांग करेंगे सभी चैनल इस मुद्दे को उठाइए। और निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। आपने राज्य के बाहर के लोगों से पैसा क्यों लिया, फॉर्म क्यों भराया, मेंटल टॉर्चर आपने क्यों किया? और निश्चित रूप से सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि इस नियम को झारखंड के लोग, अभी जो नई नियमावली है उसमें झारखंड के लोगों से फोन आ रहा है कि सर इसका विरोध कीजिए, ये बिल्कुल गलत है। और निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। और माननीय न्यायपालिका से हमारी मांग होगी कि इस मुद्दे को पर स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड सरकार को दंडित करे अगर ऐसा हुआ है तो, छात्रों के साथ गलत हुआ है तो। और निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे भी
समझने की आवश्यकता है कि ये जो राज्य सरकारें हैं नियमावली के नाम पर जो है ढिंढोरा पीटते रहती है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है 60% तो ऐसे भी उसी राज्य के नागरिक आएंगे। और एमपी में ये चीज़ें हुई थी, उसके बाद हाई कोर्ट ने दलील दिया तो उसके बाद वो स्वतः फिर खत्म हो गया और फिर ये झारखंड में चालू किया जाता है। इस तरह के क्षेत्रीयता को बढ़ावा देना राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती है। तो इसीलिए सभी छात्रों से हमारी अपील है, चाहे वो झारखंड के हों या बिहार के हों, जब आपको नियमावली गलत रहेगी तो फॉर्म भरिए, आप परीक्षा दीजिए, इसी तरह लटकते रहेगा प्रोसेस, कोई उसका फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए इसका विरोध कीजिए और निश्चित रूप से सरकार को ये बात समझनी होगी और नियमावली जो है संविधान मानकों पे होगा तो ये झारखंड के छात्रों के हित में भी होगा। और निश्चित रूप से जो छात्र बिहार के प्रभावित हुए हैं या उत्तर प्रदेश के प्रभावित हुए हैं, उनके भविष्य से खेलने की काम झारखंड सरकार ने किया है और ये गंभीर आरोप लगना चाहिए झारखंड सरकार पे, ऐसी चीज़ें हुई है। तो ठीक है, इस मुद्दा को आप लोग जहाँ तक उठाना है उठाइए और बहुत गंभीर मुद्दा है। सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोगों के साथ न्याय होगा और इस मुद्दा को हम प्रमुखता के साथ उठाएंगे भी आगे। सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।